गर्भवती होने पर एक महिला के लिए फल, सब्जियां और कई अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थों की जरूरत बढ़ जाती है। गर्भावस्था के दौरान सही पोषण ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यही पोषण देने वाला आहार चुनना काफी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि इसी से बच्चे को पोषण मिलता है और शिशु का विकास भी इसी पर निर्भर करता है। ज्यादातर महिलाओं को कटहल खाना बहुत पसंद होता होगा, लेकिन बहुत लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है कि गर्भावस्था के दौरान कटहल खा सकते हैं या नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में चर्चा करेंगे कि गर्भावस्था के दौरान कटहल खाना चाहिए या नहीं। स्त्री रोग विशेषज्ञों के अनुसार गर्भवती महिलाएं उचित मात्रा में कटहल सहित सभी फल खा सकती हैं। कटहल में ऐसे कई पोषक तत्व होते हैं जिन्हें गर्भावस्था के दौरान सेवन करने की सलाह दी जाती है। तो गर्भावस्था में कटहल खाने के ये फायदे हैं। सही मात्रा में कटहल का सेवन अल्सर और कई अन्य पेट से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में बहुत हेल्प करता है। कटहल में मौजूद विटामिन ए भ्रूण की आंखों और कोशिकाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कटहल में प्राकृतिक शक्कर होता है, यानी कि फ्रक्टोज और सुक्रोज, जो गर्भावस्था के दौरान ऊर्जा को बढ़ाता है। कटहल में मैग्नीशियम की मात्रा गर्भवती महिला और भ्रूण दोनों में हड्डियों को मजबूत करने में हेल्प करता है। ये हड्डियों की ताकत में सुधार करता है और ऑस्टियोपारोसिस के खतरे को कम करता है। कटहल में उपस्थित फोलेट और आयरन का स्तर हीमोग्लोबिन के लेवल को सामान्य करने और एनीमिया को रोकने में हेल्प करता है। गर्भावस्था के 9 महीने गर्भवती स्त्री के लिए तनावपूर्ण भी हो सकते हैं, जो कि बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। कटहल तनाव के स्तर को कम करने में असरकारक है, इसलिए गर्भावस्था में इसका सेवन बहुत अच्छा होता है। फायदों के साथ साथ कटहल के कुछ नुकसान भी हैं। आइए जानते हैं कि कटहल खाने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। कटहल में भी किसी अन्य फल की तरह चीनी की मात्रा अधिक होती है, जिसके परिणाम स्वरूप शुगर के लेवल में वृद्धि हो सकती है, जो कि गर्भावस्था के दौरान बिल्कुल भी ठीक नहीं है, खासकर तब जब गर्भवती महिला को गर्भवती मधुमेह हो। ज्यादा मात्रा में कटहल खाने से दस्त और मल निष्कासन संबंधित समस्याएं हो सकती हैं और इनके अलावा कुछ महिलाओं को कटहल से एलर्जी होने की संभावना भी होती है। तो गर्भावस्था में कटहल कैसे खाएं और कितना खाएं? कटहल को कई तरह से खाया जा सकता है, जैसे कच्चा फल या पका हुआ फल। कटहल की सब्जी बनाकर भी खाई जा सकती है। कटहल का गूदा बहुत स्वादिष्ट होता है, इसलिए उसे उबालकर उसमें केवल नमक डालकर भी खा सकते हैं। गर्भावस्था के दौरान कटहल के चिप्स का भी सेवन कर सकते हैं, लेकिन चिप्स तले हुए होने की वजह से ज्यादा नहीं खाना चाहिए। इन्हें सीमित मात्रा में ही खाने चाहिए। कटहल के स्लाइस के ऊपर कसा हुआ नारियल डालकर केले और शहद के साथ स्वादिष्ट व्यंजन के तौर पर भी खा सकते हैं। गर्भावस्था में कटहल खाने में इन सावधानियों का ध्यान रखें। केवल पूरी तरह से पका हुआ कटहल ही चुनें। ताजी, भारी और गहरे रंग की कटहल ही चुनें जिनमें कठोर कांटे हों। तुरंत खाने के लिए नरम कांटों वाला पका हुआ कटहल चुनें, जिन्हें लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है। कई बार बाजारों में कटी और खुली कटहल भी मिलती है, जिनसे बचना चाहिए, क्योंकि आमतौर पर कटहल बहुत बड़ा फल होता है, इसलिए छोटा फल लें। हो सके तो कटे फल लेने से बचें। कई लोगों में ये दुविधा देखी गई है कि गर्भावस्था के दौरान कटहल खाने से गर्भपात भी हो सकता है, लेकिन गर्भावस्था के दौरान कटहल खाने से बचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कटहल को गर्भपात से जोड़ने वाला कोई भी वैज्ञानिक शोध अब तक प्रकाश में नहीं आया है। गर्भावस्था के दौरान कटहल खाना बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि इससे ऊर्जा, विटामिन, खनिज और फाइबर मिलते हैं। हालांकि अन्य पदार्थों की तरह ही कटहल का सेवन भी कम मात्रा में ही करना चाहिए। गर्भवती होने के दौरान अपने आहार का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस समय कोई स्त्री केवल खुद के लिए नहीं खाती, बल्कि उसके शरीर में एक और जान पल रही होती है। तो जो भी करती है उसके लिए ही करती है। गर्भावस्था को सुरक्षित और आरामदायक बनाने के लिए पोषक तत्वों से भरपूर आहार का सेवन करना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान कटहल खाने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी बांटिए और हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आगे भी आपसे मिलते रहेंगे इसी तरह की कुछ घरेलू स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। अपना ख्याल रखिए, हमारा इंतजार करिए। नमस्कार।